अब हम अगला टॉपिक लेंगे और वो है बेनिफिट ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन का बेनिफिट क्या है, क्या फायदा है रिप्रोडक्शन होने से। तो आप देखिए, पहला इसका बेनिफिट यह है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ की कंटिन्यूटी, निरंतरता को बनाए रखने के लिए, कि हमारा जीवन चलता रहे, वरना ये जीवन समाप्त हो जाएगा, लाइफ खत्म हो जाएगी। लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए जरूरी है कि रिप्रोडक्शन हो। ये रिप्रोडक्शन का एक बेनिफिट है। वरना आप देख रहे हैं यहाँ पर इस बेनिफिट में, फर्स्ट वाले में, कि वरना हमारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि हमारा रिप्रोडक्शन के थ्रू हमारी लाइफ की कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, सो दैट दे बिकम सेफ फ्रॉम एक्सटिंक्शन, मतलब एक्सटिंक्ट होने से बचे। सेकंड बेनिफिट है रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट क्या होता है तो मैं बताऊंगा कि अगर पुराने ऑर्गेनिज्म जो इस दुनिया में रह रहे हैं, उनकी जगह नए ऑर्गेनिज्म आएंगे, यानी उस पुराने ऑर्गेनिज्म को जो यहाँ दुनिया में पहले से थे, उनकी डेथ होगी, तो उसकी जगह नए ऑर्गेनिज्म उसकी जगह आएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। यानी रिप्लेसमेंट करने के लिए जरूरी है कि पुराने ऑर्गेनिज्म जाए, नए ऑर्गेनिज्म दुनिया में आए, और इसके लिए भी रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। ये रिप्रोडक्शन का एक बेनिफिट है। ये सिर्फ थर्ड आप देख रहे हैं, टू मेंटेन द एक्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम चाहते हैं कि ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट न हो, विलुप्त न हो। ऐसा ना हो कि संसार में सारा ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाए। जरूरी है कि रिप्रोडक्शन, उसका बेनिफिट है कि आज तक हमारी दुनिया में जितनी भी स्पीसीज आई है, वो अभी तक एक्सटिंक्ट नहीं। ठीक है, तो स्पीसीज का एक्सिस्टेंस न हो, मेंटेन रहे, इसलिए रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। ये उसका एक बेनिफिट है। फोर्थ बेनिफिट है वेरिएशन। व्हाट इज वेरिएशन? तो आप देखेंगे कि ड्यू टू रिप्रोडक्शन वेरिएशन टेक प्लेस इन द ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म विच न्यू कैरेक्टर्स आर प्रोड्यूस। यानी जब रिप्रोडक्शन होता है तो वेरिएशन भी साथ में चलता है। वेरिएशन मतलब चेंजेस, तो जनरेशन टू जनरेशन जो चेंजेस आता है उसको हम वेरिएशन कहते हैं। और वो आना इसलिए जरूरी है कि इन्वॉल्वमेंट कंटिन्यू चेंज हो रहा है, और नई नई जनरेशन में वेरिएशन आने से वो इस लायक बन जाता है कि उस इन्वॉल्वमेंट में वो एडॉप्ट हो सके। तो वो वेरिएशन क्रिएट तब होगा जब रिप्रोडक्शन होगा। तो यहां लिखा हुआ ड्यू टू रिप्रोडक्शन वेरिएशन टेक प्लेस इन द ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म विच न्यू कैरेक्टर आर प्रोड्यूस। फिर नंबर 5 है ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन। जो वेरिएशन अभी आया था 4th पॉइंट पे मैंने बताया था, वही वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो। इसलिए ऐसा जरूरी कि वेरिएशन जब ट्रांसफर होते हैं और नए नए वेरिएशन आते रहते हैं और पुराने वेरिएशन ट्रांसफर होते रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन, तो वो भी जरूरी है कि वेरिएशन आए लेकिन वो ट्रांसफर हो, ताकि आने वाली जनरेशन अब सर्वाइव कर सके ठीक से। और ये भी एक बेनिफिट है किसका, ठीक है। तो ये टॉपिक था बेनिफिट ऑफ रिप्रोडक्शन, ये यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम पढ़ते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगला टॉपिक हमारा है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के मोड ये ना टाइप्स, कितने टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दुनिया में है उनमें कितने टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, तो हम कहेंगे कि वो रिप्रोडक्शन की जो मेथड होती है या टाइप होते हैं या मोड्स होते हैं, वो 3 होते हैं। नंबर 1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 2 वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसे आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कह सकते हैं, और नंबर 3 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैं इसमें यहाँ पर को ये 3 टाइप का जो रिप्रोडक्शन आपने देखा, इसमें नंबर 1 था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
मैं अभी इसको डिफाइन कर देता हूँ, कल हम एक एक करके तीनों रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। तो अभी मैं इसमें सिर्फ डेफिनेशन दे रहा हूँ। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है, सुनिए आप, कि द प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर यंग वंस by single parents without fertilization and without gamete formation, या यूं कह लीजिए कि the production of similar young ones by single parents without gamete formation and fertilization। इसको अच्छे से समझिए कि अगर किसी सिमिलर यंग वंस का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन वो प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, एक पुराने ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म न तो गेमिट का फॉर्मेशन कर रहा है और न उन गेमिट्स का फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा है। बिना फर्टिलाइजेशन के और बिना गेमिट फॉर्मेशन के अगर एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है तो हम ऐसे रिप्रोडक्शन को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें सेक्स की भी कोई जरूरत नहीं। सेकंड है वेजिटेटिव या फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है? तो मैं कहूंगा द प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर यंग वंस बाय वेजिटेटिव पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का वेजिटेटिव पार्ट जो कि रिप्रोडक्शन के लिए नहीं बना, वेजिटेटिव पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट मतलब जो उसके बॉडी का एक पार्ट है जो खासकर रिप्रोडक्शन करने के लिए नहीं बना, लेकिन उसके बावजूद भी उस वेजिटेटिव पार्ट से अगर कोई न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे समझिए क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? तो मैं कहूंगा कि ये ऐसा रिप्रोडक्शन है, द रिप्रोडक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ गेमिट टेक प्लेस, यानी ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गेमिट का फॉर्मेशन होता है, एक मेल गेमिट और एक फीमेल, फिर दोनों गेमिट का फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट डेवलप होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपने तीनों टाइप देखे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसको वो अच्छे से एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप फिर वॉच कीजिए और देखते रहिए स्टोरी।